Hello students, welcome in classic economics in Punjabi. Students, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਜਾਂ ਰੋਲ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ, दूसरे गौण कार्य और तीसरे समाजिक कार्य। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ हैं सोशल फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक या रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट जो रोल है वो है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ पूंजी निर्माण ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। पूंजी निर्माण ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कोई चीज नवी बनाना, मेकिंग न्यू गुड्स, न्यू मशीन्स, न्यू बिल्डिंग, न्यू फैक्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट दे। देखो एक इकोनॉमिक्स दे विच इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू c प्लस s, यानी कि आमदन उपभोग और बचत के बराबर होती है। S इक्वल टू I, सेविंग जी है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, और I इज इक्वल टू चेंज इन K। चेंज इन K मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हर व्यक्ति अपनी आमदन का कुछ हिस्सा कंज्यूम करता है। मान लो किसी की इनकम है 100 करोड़, उन्हें 80 करोड़ रुपए कंज्यूम हो रहे हैं, 20 करोड़ सेव हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, सारी इकोनॉमी दी तो करोड़ दसी जाएगी। किसी इकोनॉमी दे विच इनकम है 100, 80 करोड़ रुपए कंज्यूम हो गए, 20 करोड़ सेव होए। आ जिहड़ी सेविंग्स है आप इन्हां नूं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जिहड़ा है वो कैपिटल फॉर्मेशन के बराबर होंदा है। तो इत्थे आपां किवें इस चीज़ नूं जोड़ांगे? हरेक व्यक्ति जो सेविंग करता है, हरेक व्यक्ति जो बचत करता है, उस नूं वो बैंक दे कोल जमा करा दिंदा है। बचत इकट्ठी करके बैंक को जमा हो जाती है, या तो व्यक्ति खुद उन्हां बचतां नूं निवेश के रूप से यूज कर सकता है फ्यूचर से, या बैंक की करते हैं उन्हां बचत के बेस ते दूसरे लोगों नूं करजा दे देंदे हैं विकास कामां दे लई। इस दे नाल पूंजी निर्माण होंदा है और निवेश वध जांदा है। जदों निवेश वधदा है तो उत्पादन वधदा है, उत्पादन वधदा है तो राष्ट्रीय आमदन वधदी है, राष्ट्रीय आमदन वधदी है तो आर्थिक विकास हो जाता है। इस करके बैंक पूंजी निर्माण विच रोल अदा करते हैं, हेल्प देते हैं। तो यह है फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा जो रोल है बैंक का समाजिक कामां दे विच या आर्थिक विकास के कामां दे विच
ਉਹ ਹੈ ਨਵ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਵ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 3 वर्ड होंगे, इन्वेंशन, इनोवेशन और डिस्कवरी। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क होंगे। इन्वेंशन होंगे किसी नवी चीज़ का आविष्कार करना। इन्वेंशन और डिस्कवरी ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क होंगे स्टूडेंट्स। इन्वेंशन होंगे किसी नवी चीज़ का आविष्कार करना, यानी कि कोई चीज़ पहला होंद विच नहीं सी, नवी कोई चीज़ बना देना, नवी इन्वेंशन कर देना। वो पहला एग्जिस्टेंस से नहीं है, किसी ने कोई चीज़ इन्वेंशन की थी। इत्थे मैं ऐड कर रहा डिस्कवरी नूं तुहाडे नाल, डिफरेंस कर रहा डिस्कवरी। डिस्कवरी होंदी है खोज। डिस्कवरी मतलब कोई चीज़ पहला एग्जिस्टेंस कर दी है, ऑलरेडी है, कोई बंदा उन्होंने लभ दिंदा है तो उनकी डिस्कवरी हो जाती है। जिवें 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ सी रूट खोजा भारत ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ मतलब वो पहला ऑलरेडी सी रूट तो हैगा ही सीगा, उन्हें दसता भी इत्थों इत्थों जाओगे तो भारत पहुंच जाओगे। पर इन्वेंशन की होंदी है कोई नवा आविष्कार करना। तो जदों नवे नवे आविष्कार होंदे रहंदे, कोई ना कोई टैक्नीकल डिवेलपमेंट होंदी रहंदी है। हुण वारी आंदी है उस नूं इंप्लीमेंट करन दी, उस नूं कहंदे हैं नव परिवर्तन। नव परिवर्तन का मतलब जदों आपां किसी इन्वेंशन नूं यूज करदे हां प्रोडक्शन फंक्शन दे विच, किवें यूज होगा। मान लो किसी ने एक बहुत हाईटैक मशीन बना दी, वो मशीन है 2 करोड़ रुपए की या 25 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की। तो जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, उनके कोल पैसे नहीं है, मान लो कैश नहीं है उनके कोल, तो बैंक की करता है उसनूं लो रेट ऑफ इंटरस्ट पे उस इन्वेंशन नूं इनोवेशन के रूप में बदलने लई, यानी कि उस मशीन नूं प्रयोग करन लई, खरीदण दे लई फाइनेंस कर दिंदा है, उधार दे दिंदा है। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो प्रोडक्शन का लैवल वध जाता है, इस नाल नैशनल इनकम वध जाती है और इकोनॉमिक डिवेलपमेंट हो जाता है। तो यह है नव परिवर्तनों को उत्साह देना। तीसरा जो समाजिक काम करता है बैंक या आर्थिक विकास में योगदान देता है, निवेश सहायक ब्याज दर ढांचा, इंग्लिश से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। हुण बैंक जो हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अजे ही डिटरमाइन करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट विच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करती है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दी है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो इंक्रीज करता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बैंक्स जेड़े हैं देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिटरमाइन करते हैं जिस दे नाल लैवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़े। लैवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो आर्थिक विकास हो जाएगा। तो बैंक एक पॉलिसी के तहत कंट्री दे विच जिन्ने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट सैक्टर दे चाहे पब्लिक सैक्टर दे, एक काम करते हैं सेंट्रल बैंक के अंडर। सेंट्रल बैंक इन्हों एक मॉनेटरी पॉलिसी दिंदा है, उस दे तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होंदे हैं। तो उस तरीके नाल डिसाइड किए जाते हैं कि लैवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे। तो इस दे नाल निवेश सहायक ब्याज दर का ढांचा डिटरमाइन होंदा है और ये आर्थिक विकास विच योगदान पाता है। चौथा जिहड़ा काम है पेंडू खेतर के विकास विच योगदान, बड़ा आसान जिहा पॉइंट है। कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सैक्टर। हुण पिंडां दे विच किसानां दी आमदन घट होंदी है, इसलिए किसान खेती के विकास लई उन्ने यतन नहीं कर पाते। तो बैंक की करते हैं किसानों को सस्ते ब्याज दर से लोन मुहैया करा देंगे। कृषि यंत्र खरीदने के लिए
ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ उन्नत किस्म के बीज खरीदਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो इस तरीके नाल ये बैंक पेंडू खेतर के विकास विच योगदान पाते हैं। जदों किसानां दी आमदन वधदी है तो पेंडू खेतर का विकास होंदा है। वधी हुई आमदन नूं किसान अपनी लैगजरी लाइफ के लिए या नैसैसिटीज़ के लिए खर्च करता है, जिस दे नाल पिंडां दे विच विकास होंदा है। तो इस तरह बैंक रोल अदा करते हैं। पंजवां पॉइंट है बाजार मांग वाधे विच सहायक, इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड। जदों मार्केट विच मंदा हुंदा है, मंदी तां हुंदी है लोकां दी आमदन घट है, आमदन घट होने करके वो उन्हां चीज़ां दी डिमांड नहीं कर पा रहे। तो बैंक्स की करते हैं इस सिचुएशन च डिमांड नूं इनक्रीज करन दे लई, मार्केट डिमांड नूं इनक्रीज करन दे लई बहुत ही चीप रेट ऑफ इंटरस्ट से लोकां नूं फाइनेंस करते हैं, उधार दे दिंदे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे हैं ताकि वो गुड्स खरीद सकन, जिमें कार लोन, हाउस लोन या होर किसी चीज़ को खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। इस दे नाल लोकां कोल पैसे आ जाते हैं लोन के थ्रू और वो चीज़ां खरीद लेंगे हैं इंस्टॉलमेंट ते, क्रेडिट फैसिलिटी ते। आजकल क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स राਹੀਂ। इस दे नाल भी मार्केट के डिमांड जी है वो इनक्रीज हो जाती है और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स से 45 डेज़ के लिए तुहानूं पैसा उधार मिल जाता है, तुसीं उस तो बाद दे सकते हो जदों तुहाडे कोल पैसे आ जाण। तो इस तरह नाल मार्केट डिमांड वधाउण दे विच सहायक हुंदे हैं। 6th पॉइंट है मौद्रिक नीति नूं लागू करना। हुण इत्थे समझ आने चाहिए मौद्रिक नीति की है। मौद्रिक नीति जदों किसी देश की केंद्रीय सरकार जां केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की उपलब्धता और मुद्रा की मात्रा, सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी नाल संबंधित नीति बनाती है, उसनूं मौद्रिक नीति कहा जाता है। हर देश का सेंट्रल बैंक जिमें अपना RBI एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी हर 3 महीने बाद रिवाइज भी की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे। इस लैसन के अगले जो वीडियोज़ आप अपलोड करांगे उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल देंगे। आप इस 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जिमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR। बैंक जो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है उसनूं कॉमर्शियल बैंक इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। हूबहू सेम टू सेम लागू करना जरूरी है। जिन्ना इफेक्टिवली मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई किया जाऊगा उस दे नाल आपां टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति और अस्फीति। तो उन्होंने जदों सही तरीके नाल टैकल किया जाता है मुद्रास्फीति नूं, मुद्रा अस्फीति नूं, इन्फ्लेशन नूं और डिफ्लेशन नूं, तो देश का आर्थिक विकास होंदा है। इस तरह मौद्रिक नीति नूं लागू करना व्यापारिक बैंकों का एक खास काम है, मेन काम है। और लास्ट स्टूडेंट्स, रोजगार के मौके देना, रोजगार के मौके बताना। बैंक्स की करते हैं, कोई बंदा सैल्फ इंप्लॉयमेंट अचीव करना चाहता है, उसके लिए मान लो उसनूं फाइनेंस की लोड़ है, मॉनेटरी हेल्प की लोड़ है, तो बैंक उसनूं चीप रेट से लोन दे देंगे हैं। उस लोन तो वो कोई फैक्ट्री ला सकता है, कोई अपना काम कर सकता है, उसनूं आपनूं तो रोजगार मिलता ही मिलता है, बल्कि वो होर लोगों को भी रोजगार देता है। जहाँ बैंक वड्डे वड्डे बिजनेसमैन नूं, इंडस्ट्रीलिस्ट नूं लोन दे देंगे हैं, वो प्लांट लाते हैं तो उत्थे भी रोजगार के मौके क्रिएट होंगे हैं, आम लोगों को उत्थे रोजगार मिलता है। तो व्यापारिक बैंक रोजगार के मौके या अवसर प्रदान करने दे विच सहायता करते हैं। तो ये है अपने पॉइंट्स
ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਫਸਟ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, दूसरा है नव परिवर्तनों ਨੂੰ उत्साह देना, तीसरा है निवेश सहायक ब्याज दर ढांचा, चौथा है पेंडू खेत्र के विकास ਵਿੱਚ योगदान, पंजवां है बाजार मांग वाध ਦੇ ਵਿੱਚ सहायक, छेवां है मौद्रिक नीति ਨੂੰ लागू करना, सतवां है रोजगार ਦੇ मौके देना। तो स्टूडेंट्स ਇਹ ਸੀ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 1 2 3 4 5 ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तो ये स्टूडेंट्स आज द लेक्चर। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।